जय हिंद। मैं हूं इसके समीर और आप देख रहे हैं इसके टीवी इंडिया। खबर हमारी, नजरिया आपका। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। आज दोपहर 2:30 में 3700 किलोग्राम बारूद की मदद से भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टावर को महज 9 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। ट्विन टावर को गिराने के लिए वाटरफॉल तकनीक का सहारा लिया गया। इन दोनों टावरों में कुल 950 फ्लैट्स बनकर तैयार थे और इन्हें बनाने में सुपरटेक ने 800 करोड़ रुपये खर्च किए थे। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में अनुमानित खर्च करीब 18 करोड़ रुपए हुए हैं। यह खर्च बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। नोएडा के सीईओ ने कहा है कि तय प्लान के मुताबिक टावर को गिराया गया है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मलबा सड़क और एटीएस की दीवार की ओर गया है। बिल्डिंग गिरने के बाद डस्ट क्लाउड बना था। फिलहाल सब ठीक है। 6:30 बजे के बाद आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को घर में आने की अनुमति दी जाएगी। उससे पहले क्लीनिंग कराई जाएगी। गैस की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर कराई जाएगी। कुछ घंटे पहले तक जहां गगनचुंबी इमारतें थी वहां अब मलबे का ढेर है। ब्लास्ट के बाद धुएं का जबरदस्त गुबार उठा था। धमाके से पहले सायरन बजाया गया था और इसके बाद एक ग्रीन बटन दबाया गया। फिर पलक झपकते ही ट्विन टावर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। दोनों टावरों की 10-10 मंजिलों पर प्राइमरी ब्लास्ट किया गया। इसमें B1, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 और 32 मंजिलें शामिल हैं। इसके बाद दोनों टावरों की 8 मंजिलों पर सेकेंडरी ब्लास्ट किया गया। इसमें 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 30 मंजिलें शामिल हैं। ट्विन टावर गिराने से पहले आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया था। साथ ही कई एम्बुलेंस की तैनाती भी की गई थी। इसके अलावा लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई थी। ट्विन टावर्स को गिराने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई। आखिरकार जीत आम आदमी की हुई, जिसने बिल्डर की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाकर भ्रष्ट तंत्र को घुटनों पर ला दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि इन अवैध ट्विन टावरों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त कार्रवाई में ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। यह साबित करता है कि देश में कानून का राज है। इससे यह संदेश जाएगा कि राज्य में अवैध काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्विन टावर्स के विध्वंस पर आरडब्ल्यू अध्यक्ष और याचिकाकर्ता यूबीएस तेवतिया ने कहा कि 10 साल की लड़ाई के बाद अगर जीत मिलती है तो उसका आनंद कितना आता है वो हर आदमी जानता है। हमने 2012 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। विध्वंस के दीर्घकालिक लाभ 3 महीने में दिखाई देंगे। ट्विन टावर के नाम पर भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करने की साजिश 2009 में ही रच ली गई थी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि दूसरे संशोधित प्लान के हिसाब से 22 मंजिल की इमारत की मंजूरी मिली थी, लेकिन बिल्डर ने इसकी नींव 40 मंजिला इमारत की क्षमता के हिसाब से तैयार कराई थी। टावरों के बीच की दूरी 16 मीटर अनिवार्य है, जबकि महज 9 मीटर दूरी रखी गई थी। 23 नवंबर 2004 को जमीन आवंटन के बाद पैमाइश में लापरवाही बरती गई। हम बता दें कि बिल्डर प्राधिकरण के गठजोड़ से नक्शे में लगातार बदलाव किया जाता रहा। सेक्टर 93A में सुपरटेक की इमराल्ड कोर्ट परियोजना में गड़बड़ी की पटकथा बिल्डर और प्राधिकरण के बड़े ओहदों पर बैठे कुछ अधिकारियों ने मिलकर लिखी। 23 नवंबर 2004 को जमीन आवंटन के बाद इसकी पैमाइश में लापरवाही बरती गई। शुरुआत में इस जमीन पर 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद बिल्डर प्राधिकरण के भ्रष्ट गठजोड़ की बदौलत नक्शे में बदलाव और फ्लोर एरिया रेशियो के नाम पर अवैध निर्माण की नींव को मजबूत किया जाता रहा। आप दिखा रहे हो तो अभी बच्चा गिर जाएगा छोटा सा। समझ नहीं रहे जहाँ तो डर हमें लग रहा है।
वाइब्रेशन देखे कहाँ तक था? अरे भाई कहाँ तक हुआ यार? देखो टेढ़ा हुआ बिल्डिंग यार, बिल्कुल नीचे। इसी तरह की ताजा खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल SKTV इंडिया को सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनों में शेयर करें। और खबर पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पेज sktvindia.com पे विजिट करें। जय हिंद।